दोस्तों, नीट यूनिवर्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजय पटेल और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स ख़त्म किया। तो अब उसके बाद मैंने सोचा है कि जो टॉपिक हमारे अधूरे पड़े, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाया था कुछ वीडियो इसके, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक वीडियो बनाया था, पोटेंशियोमीटर भी पढ़ा दिया है मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में हमारी जितनी वीडियो हैं तो उन चैप्टर को पहले मैं पूरा कर दूं, ठीक है। उसके बाद कोई नया टॉपिक लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हर साल आते भी हैं। तो अब इस लेक्चर में हम लोग किसी भी ब्रांच में करंट कैसे निकालें वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको केवीएल केसीएल बताया गया होगा, ये आपने पढ़ा होगा, तो उसको हम थोड़ा सा बताएंगे। बाकी हम जो कॉम्प्लेक्स सर्किट आती है, किसी भी ब्रांच में उठा के करंट पूछ लेता है, या कभी कभी टोटल ब्रांच में करंट पूछ लेता है कि 2-3 ब्रांच है, सब में करंट बताओ, तो वो हम अलग अलग मेथड बताएंगे। इसमें एक ब्रांच मर्जिंग मेथड बताएंगे और नोडल मेथड बताएंगे, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। किसी भी ब्रांच में आप बड़ी आसानी से करंट निकालेंगे और उसके एग्जांपल्स भी हमको कराएंगे। और एक क्वेश्चन जो आपके एम्स 2018 में पूछा गया था, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केसीएल से। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ का सीधा सीधा मतलब आप याद रखो कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख भी रखा ये, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, मतलब जितनी करंट आ रही उतनी करंट जाएगी भी। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपली ऐसे बना दिया है मैंने सर्किट टाइप का। देखिए 3 एम्पियर करंट इधर से आ रही, 4 इधर से, तो टोटल कितना हो गया 7। लेकिन 2 यहाँ से निकल गया इस तरफ, तो इधर कितना जाएगा 5। अब इस जंक्शन में अगर देखें तो टोटल कितनी करंट आ रही है, 7 आ रही है, तो 2 इधर जा रही है, 5 इधर, मतलब आने वाली बराबर जाने वाली होगी। अब 5 इधर जा रही है। अब इस जंक्शन पे आप पहुंचोगे तो इधर 6 एम्पियर जा रही है, तो इधर से 5 आ रही है, तो इसका मतलब 1 एम्पियर इधर से ले रहा होगा, ठीक। तो 1 ये मिला के 6 इधर निकल गया। अब ये वाला 1 कहाँ से आया, अब देखिए यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 9 निकल जा रही है, इसका मतलब 1 एम्पियर इधर चला गया। तो वही तो है, सारा कुछ वही है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। जंक्शन के लिए इन्होंने बोला था आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ये हर जगह अप्लाई होगा, कभी भी आप सर्किट जब भी सॉल्व कीजिए तो कहीं भी लगा सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस। इसमें 3 रेजिस्टेंस आपको दिखाए गए हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम के, ठीक है। 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे। तो अब सब में आपको करंट बतानी है। अब देखिए इसका पोटेंशियल आपको पता है, इस पॉइंट का 2 वोल्ट है, इस पॉइंट का 4 वोल्ट है, ये अर्थिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब लेकिन हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, तो हम कैसे करंट निकालें। तो अब या तो आप निकालिए, केसीएल लगाइए, ठीक है। आई मानिए करंट, फिर यहाँ से I1 इधर जाएगी, I माइनस I1 इधर जाएगी, तो उससे आप लगाइए। और या तो मैं एक मेथड आपको बताता हूँ, इसको आप मान लो कि यहाँ पे V0 है, ठीक है। इसका पोटेंशियल मान लो यहाँ पे V0 है। तो कहीं से भी अगर हम लोग V0 निकाल ले जाए तो V इक्वल टू आई आर से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे V इक्वल टू आई आर आपको पता होगा, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का। तो यहाँ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता चल जाए तो V इक्वल टू, V की जगह हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे, आई हमको निकालना है, आर दिया गया है, तो सब में ऐसे लगा देंगे। ये V पता चल जाए तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इस पॉइंट के बीच भी डिफरेंस आ जाएगा, तो ये V हमको निकालना है, ठीक है। तो अब इस V के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी अननोन पोटेंशियल हम लोग माने हैं, ठीक है, ये अननोन पोटेंशियल है V0, तो अननोन पोटेंशियल को आप कंसीडर करेंगे हाई पोटेंशियल की तरह, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो आप अननोन पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल मान लो, ठीक है। ये मान लो कि ये हाई पोटेंशियल है, ठीक है, ये है हाई पोटेंशियल। अब आपको क्या करना है, अब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V0 माइनस 2B कर दो, तो V0 माइनस 2B अपान R। आर कितना है यहाँ पे 2 ओम है, ठीक है। ऐसे करते जाओ, यहाँ भी कर दो, इसके बीच में जब लगाना है तो V0 माइनस 4 वोल्ट दिया, तो V0 माइनस 4 वोल्ट अपान आर, आर यहाँ पे 2 ओम है। ऐसे यहाँ भी लगाओ, V0 माइनस 0 है तो V0 माइनस 0, तो V0 ही रह जाएगा, और बाई 2। तो ऐसे करके फिर तीनों का इक्विवेलेंट क्या करोगे, तीनों को ऐड करके 0 के बराबर कर दो। अब देखिए हमको V0 निकालना है, तो अब देखिए यहाँ पे करते हैं V0 माइनस 2 वोल्ट, V0 माइनस 2 अपान आर, आर कितना है 2 ओम, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे V0 माइनस 4 वोल्ट, V0 माइनस 4 वोल्ट अपान आर 2 ओम है, इसमें भी प्लस, यहाँ पे कितना है V0 माइनस 0 है, तो इसको V0 ही रहने दो, बाई 2 ओम इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। टोटल इक्वलेंट कितना हो जाएगा 0। अब तीनों का एलसीएम 2 सेम है तो 2 ही रह जाएगा, और V तो यह जाएगा 3V0 माइनस ये कितना है -2 और -4, तो हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो अब ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 3V0 इक्वल टू 6, 3V0 -6 को उस तरफ ले जाओगे +6, तो V0 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2 वोल्ट, ठीक है।
अब वी नॉट आ गया यहाँ पे 2 वोल्ट, तो इसको लिखो 2 वोल्ट। अब देखिए 2 वोल्ट और 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0, तो यहाँ पे करंट हो जाएगी 0। इस ब्रांच में करंट आ गई 0 क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। अब वैसे तो मैंने इसको हाई माना था, लेकिन मैंने माना था, ये नहीं कहा था कि ये है। अगर आपका निगेटिव आ जा रहा है तो जो आप मान रहे हैं उसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ 4 माइनस 2 करोगे तो 2 वोल्ट आएगा, तो 2/2 यहाँ पे 2 वोल्ट बाई 2 वोल्ट, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, करंट 1 एम्पियर। अब करंट कहाँ फ्लो करती है, हाई टू लो, तो 2 वोल्ट हाई होगा कि 4 वोल्ट, देखिए भाई 4 वोल्ट हाई होगा, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी और 1 एम्पियर। ठीक है, अब इस ब्रांच में देखिए यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट, वी नॉट आपने निकाला 2 वोल्ट, यहाँ 0, तो 2 माइनस 0 2 वोल्ट हो जाएगा। तो करंट बराबर आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना आएगा 2 वोल्ट, आर है 2 ओम। ठीक है, तो 1 एम्पियर। तो देखिए आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। मानना इधर से करंट आ रही, इधर से करंट आ रही, यहाँ पे करंट जा रही, यहाँ पे अर्थिंग है, तो देखिए इधर से करंट कितनी आ रही 0, इधर से कितनी आ रही 1 एम्पियर, तो 1 और 0 1 एम्पियर, तो वही तो यहाँ पे आ रही हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल 1 एम्पियर। तो इस ब्रांच में 1 एम्पियर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 एम्पियर, तो जो 1 एम्पियर यहाँ से आ रही है करंट वो ऐसे यहाँ से पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें करंट इन एक्स वाई, ये एक्स वाई आपकी जो ब्रांच है इसमें करंट पूछा गया। ठीक है, तो एक सिंपली एक वायर है, तो वायर का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम होगा। लेकिन अब देखिए जब पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम होता है तो उनके बीच करंट फ्लो नहीं करती है। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो होती है, जब उनके बीच कोई रेजिस्टेंस लगा हो। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता तो अगर एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है और रेजिस्टेंस लगा होता तो उस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाती। ठीक है, अगर कोई वायर है तो वायर में तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है। जैसे कोई सिंपली एक वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का सेम होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यहाँ पे करंट नहीं जाएगी। तो जब इनके बीच कोई रेजिस्टेंस होगा और अगर इनके बीच का पोटेंशियल सेम है तब इनमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमको करंट निकालना है दोनों में। तो अब यहाँ का आपको पता है कि पोटेंशियल सेम है। ठीक है, एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है क्योंकि सेम वायर लगा है, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो इसके इक्विवेलेंट एक दूसरी सर्किट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ये 3 ओम और ये 6 ओम, और इसको पॉइंट को दोनों को जोड़ सकते हैं। जब ये पोटेंशियल सेम है तो इस पॉइंट को दोनों को इकट्ठे कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग इकट्ठा कर देंगे दोनों को, तो यही वो पॉइंट होगा एक्स वाई पॉइंट। ठीक है, तो ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। अब आगे निकल जाओ, फिर ये 2 रेजिस्टेंस लगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये 12 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 4 ओम और ये भी 4 ओम। अब देखिए टोटल करंट यहाँ पे आप पहले निकाल लीजिए। टोटल करंट कैसे निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए 6 और 3 पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये पैरेलल के रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। ठीक है, तो 6 और 3 का कितना हो जाएगा 2 ओम आ जाएगा, और 4 और 4 का 2 ओम हो जाएगा, तो 2 और 2 4 ओम। तो मतलब करंट यहाँ पे हो जाएगी V बाई आर। वी है 12 और रेजिस्टेंस आपका आ गया 4, तो 4 3 12, 3 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक है, अब देखिए 3 एम्पियर यहाँ से पास हुई करंट। अब आगे जाइए, अब ऊपर कितना 3 ओम है, नीचे 6 ओम है, तो करंट जो होती है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। ठीक है, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 2 हिस्सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 हिस्सा है, तो यहाँ पे 2 हिस्से करंट जाएगी, यहाँ पे 1 हिस्सा करंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 एम्पियर, ऊपर निकल जाएगी 2 एम्पियर। अब इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ब्रांच में जो पैरेलल है तो सेम होना चाहिए। तो देखिए V इक्वल टू आई आर होता है 1 एम्पियर इंटू 6 ओम, तो कितना 6 वोल्ट। यहाँ 2 एम्पियर इंटू 3 ओम, तो ये भी 6 वोल्ट। तो पैरेलल में दोनों 6 वोल्ट और 6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी समझ सकते हो आप करंट कैसे जाएगी। अब जो करंट यहाँ पे जा रही है, ठीक है 3 एम्पियर जा रही है, तो वही 3 एम्पियर यहाँ भी जाएगी। ठीक है, यहाँ भी निकलेगी 3 एम्पियर। लेकिन आपको बताना है एक्स और वाई के बीच में। अभी हमको बस इसमें ध्यान देना है कि इस 4 और इस 4 में अगर करंट हमको पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी करंट जाएगी। अभी आप देखते जाइए। ठीक है, अब कितना होगा ये 3 एम्पियर, तो वही 3 एम्पियर यहाँ भी निकल के आएगी, तो 3 एम्पियर। अब देखिए अब रेजिस्टेंस दोनों सेम है, 4 ओम और 4 ओम, तो भाई करंट भी सेम जाएगी, तो 1.5 एम्पियर यहाँ जाएगी और 1.5 एम्पियर यहाँ जाएगी। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस में 1.5 एम्पियर जाएगी। अब देखिए अब फिर से वापस आई इस सर्किट पे। इसमें आपने देखा था करंट कितनी थी 2 एम्पियर। देखिए 3 ओम रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एम्पियर। 6 ओम रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर। ठीक है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आया 1.5 एम्पियर। अरे ये देखिए 1.5 एम्पियर, यहाँ भी 1.5 एम्पियर, तो यहाँ भी 1.5 एम्पियर। अब देखिए
अब फिर से वही आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। अब इस जंक्शन पे आपको देखना है आने वाली करंट कितनी है 2 एम्पियर, जाने वाली कितनी है 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो इधर कितनी जाएगी 0.5 एम्पियर, बस काम खत्म। इसी में तो पूछा गया था आपसे रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट कितनी आई 2 एम्पियर, गई कितना 1.5 एम्पियर, तो इधर भी 1.5 जाएगी, तभी तो टोटल करंट होगी आने वाली बराबर जाने वाली। तो आने वाली 2 है तो जाने वाली भी 2 होनी चाहिए, लेकिन जाने वाली 1.5 थी, तो कौन सी वाली कम है, जाने वाली कम है, तो जाने वाली हम लोगों ने 0.5 और ऐड कर दिया, तो यही 0.5 इधर निकल के आएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1.5 आपको चाहिए, तो इधर से कितना आ रहा था 1 एम्पियर आ रहा था, अब 0.5 इधर से आ गया, तो टोटल 1.5 हो गया। बस एक्स वाई में करंट आ गया, कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो बस ये आपको याद रखना है, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका केसीएल। अब हमको देखना है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, किसी क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम जो वोल्टेज का होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2 पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका टर्मिनल मान लो, किसी भी सर्किट का 2 टर्मिनल है। ठीक है, तो अब ये बीच में एलिमेंट्स लगे होंगे। अब एलिमेंट्स में बैटरी भी आ सकती है, इंडक्टर भी आ सकता है, रेजिस्टेंस भी आ सकता है, कैपेसिटर भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन लेंगे, जो मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें तीनों चीजें दी जाती या चारों दी जा सकती हैं, बैटरी, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम लेंगे और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे। तो इसमें मोस्टली आपसे वीए माइनस वीबी पूछता है। ठीक है, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादातर पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखेंगे। तो देखिए, यहाँ शुरू हम करेंगे वीए से, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल वीए प्लस माइनस जो वोल्टेज यहाँ पे एलिमेंट्स का होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा वी के बराबर, जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, वीए प्लस माइनस वोल्टेज ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू वी। अब आपको क्वेश्चन में जब हम इसका यूज करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो अब आपको साइन देखना बहुत जरूरी, ठीक है, कि किसका साइन पॉजिटिव लेना है, किसका साइन नेगेटिव लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है फॉर आर एल सी, ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, वोल्टेज को नेगेटिव लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर जाएंगे आप केवीएल लगाने तो उसका साइन आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे केवीएल हम इस तरफ से लगा रहे हैं, करंट भी इधर से जा रही है, तो देखिए नेगेटिव साइन। केवीएल इस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ हम लोग जा रहे हैं, करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव कितना आया माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, जिस रेट से करंट चेंज हो रही वो और इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा। ठीक है, और माइनस में रखेंगे, अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस में रखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे केवीएल इधर लगा रहे हैं और इधर की तरफ आप जा रहे हैं, तो इसमें माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, अगर केवीएल इस तरफ लगाते तो ये प्लस क्यू बाई सी हो जाता है। अब बैटरी के लिए क्या करना है, अगर रास्ते में आपको बैटरी मिल गई तो फॉर बैटरी यूज साइन ऑफ फाइनल टर्मिनल। फाइनल टर्मिनल मतलब आप इस तरफ से जा रहे हो तो पहले टर्मिनल ये मिलेगा, मतलब ये इनिशियल टर्मिनल हो गया, अब बाद में ये मिल रहा है तो ये फाइनल टर्मिनल होगा। तो इसको आप सीधे सीधे देखो, बैटरी बोले तो बाद वाला। ठीक है, बैटरी बोले तो बाद वाला, मतलब बाद वाला जो टर्मिनल हमको मिलेगा, जैसे हम इधर से जा रहे हैं तो बाद में जो टर्मिनल मिलेगा वो हम रखेंगे। मतलब अगर ये नेगेटिव वाला बाद में मिल रहा है तो नेगेटिव रखेंगे, अगर इधर नेगेटिव होता इधर पॉजिटिव होता, हम लोग इधर से जा रहे होते तो बाद में पॉजिटिव मिलता, तो उसका पोटेंशियल जो भी लिखते हैं हम पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, और केवीएल इस तरफ हम लगा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ये ए टर्मिनल है, ये बी है। अब यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 1 मिली हेनरी का इंडक्टर है और कैपेसिटर है यहाँ पे 2 माइक्रो फैरेड का, और इस पे चार्ज कितना है 6 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है वीए माइनस वीबी। देखिए, करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 × 10³ एम्पियर पर सेकंड। करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और रेट आप यहाँ पे दिखा है, रेट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 10³ इफ एन इंस्टेंट आई इजकल टू 1 एम्पियर। जब करंट आई इजकल टू 1 एम्पियर बचती है देन कैलकुलेट वीए माइनस वीबी। किसी इंस्टेंट पे जब करंट 1 एम्पियर बचती है, ठीक है, पता नहीं कितनी करंट थी, हमको नहीं पता, रेट है उसके घटने का 2 × 10³ एम्पियर पर सेकंड। तो कह रहा है किसी इंस्टेंट पे जब करंट 1 एम्पियर बचेगी तो कैलकुलेट वीए माइनस वीबी आपको निकालना है। ठीक है, ठीक, तो देखिए, अब वीए माइनस प्लस वोल्टेज, ठीक है, इजकल टू वीबी होता है। या इसको आप सिंपली जब वीए माइनस वीबी निकालना है तो हम वीए को इधर रहने देता हूँ, वीबी को इस तरफ ले आते हैं, वीवी इजकल टू ये इस तरफ चला जाएगा। अब ये हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज आ रहा है वो वीए माइनस वीबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी साइन इधर नेगेटिव ले रहे हैं उस तरफ हम जाएंगे तो पॉजिटिव लेने लगेंगे। बैटरी का फाइनल टर्मिनल ले रहे थे तो हम इनिशियल टर्मिनल लेने लगेंगे। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा आसानी हो जाती है। बाकी आपको अगर ऐसे लगाना है बैटरी बोले तो बाद वाला, तो उससे भी लगा सकते हैं। जैसे चलो पहले हम उसी से लगा देते हैं।
तो VA हम लोग ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए करंट इस तरफ से जा रही है, ठीक है, करंट इस तरफ से जा रही है, कितनी करंट बची है 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे निगेटिव साइन लेना है क्योंकि इस तरफ हम चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, यहाँ मैंने पहले ही बताया करंट की डायरेक्शन में निगेटिव लेना है। तो V इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे IR, तो I आपको दिया गया है 1 एम्पियर, तो -1 और R कितने हैं 2 ओम, ठीक है। बैटरी बोले तो बाद वाला, मतलब देखिए यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो मतलब 5 वोल्ट। इंडक्टर फिर से वही निगेटिव लेंगे, तो निगेटिव L की वैल्यू 1 मिली हेनरी दिया गया है यहाँ पे, तो 1 मिली हेनरी का मतलब -3, ठीक है, 10 की पावर -3। और di/dt, अब di/dt की वैल्यू ये दी है 2 × 10 की पावर 3, तो 2 × 10 की पावर 3, ये होगा इंडक्टर के लिए, ठीक है। अब हमको लिखना है कैपेसिटर का, ठीक। तो कैपेसिटर का भी निगेटिव रखेंगे, हमने बताया था कि R/L/C तीनों जब करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव लेंगे। Q/C, Q यहाँ पे दिया 6 माइक्रो कूलम, C दिया है 2 माइक्रो फैराड है, ठीक है। तो अब देखिए ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 ये जाएगा हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये -3 और +3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए अब इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, VB के बराबर, ठीक है। मैंने बताया था VA प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे VA प्लस माइनस वोल्टेज इक्वल टू VB। अब देखिए VB को इस तरफ ले आओ, तो VA माइनस VB, अब बाकी जितना इधर है पूरे टर्म को उस तरफ ले जाओ, ठीक है। दूसरी तरफ ये कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +5, ठीक है। तो -2 +5 हो जाएगा +3, यहाँ कितना आ जाएगा -1, नहीं सॉरी ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो +3 और -2 ये हो जाएगा +1 और -2 +1 और -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और -2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो आ जाएगा +2, तो इसका कितना आ जाएगा +2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, अब इसमें दिया गया है कि इफ VA इक्वल टू VB, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो R की वैल्यू पूछी गई, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो मैंने बताया था जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उनके बीच अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बेकार में लगे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमको करंट भी नहीं पता है, लेकिन दिया गया है कि इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट, ठीक है, इक्वल टू IR, I इंटू R करोगे, R कितना है 2 ओम, तो I की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आई होगी तभी तो यहाँ पे 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो 2 एम्पियर करंट यहाँ आई, ठीक है। अब 2 एम्पियर आई, अब इधर तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो आने वाली 2 एम्पियर है तो जाने वाली भी 2 होगी, तो 2 इधर कहीं जा नहीं तो इधर आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 एम्पियर, ठीक। ये रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, ये 2 ओम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अब हमको VA माइनस VB लगाना है, ठीक है। तो सीधे हम लगाएंगे, अब हम VA माइनस VB करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें हमको नेगेटिव लेनी थी उनको हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि VB को हम पहले इस तरफ ले आए, ठीक है। तो करंट और इसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हमको माइनस लेना था, लेकिन अब हम लोग को प्लस लेना है, ठीक है। तो 2 × 2, देखिए बैटरी बाद वाला लेना था, लेकिन हम जब पहले ही भी इधर ले आए तो पहले वाला ले लेंगे, तो -10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस IR, I कितना है 2 एम्पियर, R की वैल्यू R ही रखेंगे, ठीक है। तो VA माइनस VB इसका 2 हो जाएगा 0, क्योंकि V और VB की वैल्यू है सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और 2 का 4 -10 प्लस 2R, ठीक है। तो 2R इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -6 दूसरी तरफ ले जाओगे तो +6, तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। तो ये निकल के आएगा आपका R। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Vx माइनस Vy पूछा है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल अगर हमको पता चले या तो हमको करंट पता चले तभी तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये हमको निकालना है। तो अगर करंट हमें इसमें पता चल जाए तो हम लगा सकते हैं VA माइनस VB, ठीक है, या Vx माइनस Vy। तो करंट पहले हमको इसमें पता चलना चाहिए। तो करंट अब कौन फ्लो कराएगा, 8 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो देखिए अभी इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 और 1 3 ओम, और ये 2 और 4 ये 6 ओम। तो 6 और 2 जब पैरेलल में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है 2 ओम। तो ये पूरा हो जाएगा 2 ओम, तो इसको एक सिंगल ब्रांच बना लेंगे 2 ओम का, और 2 ओम और ये 6 ओम हो जाएगा, अब ये सीरीज में हो जाएगा तो हो जाएगा 8 ओम। तो I यहाँ पे निकल के आएगा 8 वोल्ट अपॉन 8 ओम इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी 1 एम्पियर। अब देखिए अब यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए जहाँ पे रेजिस्टेंस कम वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी, तो 3 वाले में 2/3 करंट जाएगी और 6 वाले में 1/3 जाएगी। अब इक्वल टू IR लगाना है पोटेंशियल, अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो देखिए 2 और 1 3 ओम, ठीक है। तो V इक्वल टू IR। तो अब देखिए V यहाँ पे कितना आ रहा है, I है 2/3 और R है
3, 2 और 1, तो 3 और 3 ये 2 वोल्ट आ गया यहाँ पे ड्रॉप। यहाँ पे देखिए V इक्वल टू आई आर यहाँ लगाइए, तो V इक्वल टू आई कितना है 1/3 और रेजिस्टेंस कितना है 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, मतलब कि सही है। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना है Vx माइनस वी वाई। तो देखिए अब Vx माइनस वी वाई आप सीधे लिखो Vx माइनस वी वाई। अब देखिए यहाँ से हमको चलना है, तो यहाँ से चल रहे हो, करंट इस तरफ आ रही है, आपको उधर जाना है, तो करंट के अपोजिट में हो तो निगेटिव ले लो, क्योंकि वी वाई को मैंने पहले ही इस तरफ ले लिया है। ठीक है, वरना करंट की डायरेक्शन में हम लोग को निगेटिव लेना होता है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना होता है, लेकिन हमने वी वाई को पहले ही इस तरफ लिख लिया है, तो जो भी हमको लिखना था उसके अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चलना है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक है, तो इसको लोगे निगेटिव, तो हो जाएगा -2/3 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ आ गए, अब यहाँ हमको y तक जाना है। ठीक है, ये पाथ आप बना लो, यहाँ तक जाना है हमको। ठीक है, अब यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो +1/3 करंट हो गया, 2 ओम हो गया रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका -4/3 + 2/3। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर -4 और +2 ये जाएगा -2। ठीक है, तो -2/3, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा x और y के बीच का -2/3 वोल्ट। तो इस तरह आप क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़े आराम से लगेगा। बस इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, Vx माइनस वी वाई, जब हम वी वाई को इस तरफ ले आ रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप सीधे सीधे चलो। ठीक है, जब Vx माइनस वी वाई हमको निकालना होता है तो हम क्यों लगाएं कि बैटरी का बाद वाला रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में अपोजिट निगेटिव साइन लेना है हमको, तो उसको सब छोड़ो, आप Vx माइनस वी वाई सीधे लिख लो, तो आप करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चलो। बैटरी का जो पहला वाला टर्मिनल मिल रहा है, जैसे आप ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गई बैटरी, ऐसे हमको जाना है, करंट इस तरफ से जा रही है, तो जैसे आप करंट की डायरेक्शन में चलो तो पॉजिटिव लेते जाओ, इसको पॉजिटिव लोगे, बैटरी वाला पहला टर्मिनल मिल रहा है, इसको पॉजिटिव लेते जाओगे। ठीक है, अगर Vx माइनस वी वाई पहले ही कर लिया तो, और अगर VA और फिर प्लस माइनस वोल्टेज इक्वल टू VB कर रहे हो तो मैंने जैसे बताया था वैसे करना है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट हमारा है नोडल मेथड। ठीक है, अब नोडल मेथड हम तब लगाएंगे जब सभी ब्रांच में करंट निकालनी हो। ठीक है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ये दोनों क्वेश्चंस के लिए है आपका फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। अब देखिए अब यहाँ पे इसमें भी बैटरी लगी है, इसमें बैटरी लगी, इसमें बैटरी, तीनों ब्रांच में आपकी बैटरी भी लगी है। अब एक ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं लगा है। ठीक है, तो जब एक ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं लगा हो तब किसी एक टर्मिनल का पोटेंशियल आप 0 मान लो। ठीक है, नोडल मेथड का यही तरीका है। ठीक है, इसमें एज्यूम करो कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0, ये भी 0। ठीक है, अब इस पॉइंट का 0 होगा तो सेम ही वायर लगा हुआ है तो सबका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है आपको। अब देखिए ये आपने एज्यूम कर लिया कि 0 है, अब ये नोडल मेथड ही बता रहे हैं हम। ठीक है, अब 0 से आप आगे बढ़ो। ठीक है, इधर जा रहे हो तो यहाँ पे जब आओगे इस पॉइंट पे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये -2 वोल्ट इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल, लेकिन जब यहाँ पे जाओगे तो ये वाला पॉइंट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो आप जो भी यहाँ माने उसमें -2 या +2 जो भी यहाँ पे है उसको ऐड कर दो। तो यहाँ -2 है तो -2 ऐड कर दो, तो 0 और प्लस -2, तो ये कितना हो जाएगा -2। ऐसे यहाँ जाओगे आप, इस बैटरी का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, 0 यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आओगे तो यहाँ क्या जोड़ोगे आप, +3 जोड़ोगे, क्योंकि ये प्लस वाला टर्मिनल इससे जुड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 वोल्ट, ये हो जाएगा -2 वोल्ट। अब ऐसे आओ, यहाँ भी +3 वोल्ट, अब इसका +3 तो सेम वायर है तो यहाँ भी +3, और ऐसे चले आओगे तो यहाँ भी +3। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो तो +3 है, इस बैटरी को कूद के जब यहाँ आओगे तो +3 इधर भी आ जाएगा, और लेकिन अब ये पॉइंट इस बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। ठीक है, तो ये 4 वोल्ट है, तो +3 और +4 तो ये हो जाएगा 7 वोल्ट, तो इस पॉइंट का आ जाएगा 7 वोल्ट। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि रेजिस्टेंस के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो करंट तो आप बहुत आराम से बता सकते हो, क्योंकि V = IR तो लगाना होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमको V = IR लगा देना है। अब देखो इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए हाई माइनस लो करो। ठीक है, तो हाई कितना है 3 वोल्ट, -2 वोल्ट, तो 3 - 2 करोगे और -2 पहले से तो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2 एम्पियर करंट आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, 5/2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपान रेजिस्टेंस करना होता है करंट के लिए। ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट कितनी आई 5/2। अब डायरेक्शन अगर निकालना है तो हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल करंट जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन, करंट इधर से इधर जा रही है। ठीक है, अब ऐसे देखिए अब यहाँ पे देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको करंट निकालना है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 7 - 0 अपान 1 ओम रेजिस्टेंस दिया तो 1, तो ये आ जाएगा 7 एम्पियर करंट। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए भाई 7 वोल्ट यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, 0 वोल्ट लो पोटेंशियल है, तो इस तरफ करंट जाएगी, तो 7 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है और 5/2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, टोटल करंट इसमें चली जाएगी। अब टोटल इसमें कितनी, अब इस ब्रांच में करंट हो आपको निकालना है, तो देखिए 5/2 इधर से आ रही है और 7 इधर से आ रही है, तो इसमें जोड़ दो 5/2 + 7, तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 19/2। ठीक है, 19/2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा, फिर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 5/2 इधर चली जाएगी और 7/2
इस 7 एम्पियर इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप निकालोगे। तो नोडल मेथड में आप क्या करना है, आपको जब भी किसी एक ब्रांच में करंट रेजिस्टेंस ना दिया हो तो आप 0 मानो और कूद जाओ सीधे। लेकिन ध्यान रखना है रेजिस्टेंस को नहीं कूदना है। ठीक है, जब भी आप जंप करोगे तो बैटरी को जंप करोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को आप जंप नहीं कर सकते। जब भी रास्ते में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वहीं रुक जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे जंप किया, यहाँ रेजिस्टेंस मिला तो मैं यहीं रुक गया। ठीक है, यहाँ पे जंप किया, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो मैं बाहर भी निकल गया इस तरफ। यहाँ भी जंप किया तो यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस मिला तो यहीं रुक गया, और उस बैटरी का जो भी पोटेंशियल था उसके साथ इस पोटेंशियल को हमने ऐड कर दिया। तो आप इस तरह क्वेश्चन लगाओगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन लगेंगे और किसी भी ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं दिया था। अब एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें तीनों ब्रांच में रेजिस्टेंस दिया गया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें भी सभी ब्रांच में करंट निकालना है, तीनों ब्रांच में यहाँ पे करंट निकालना है आपको। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले वही काम। ठीक है, 0 मानो। ठीक है, हमने 0 मान लिया कि इस टर्मिनल का टोटल पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो एक पॉइंट का 0 मांगो तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको अब यहाँ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो आप आ जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 और -2 ऐड करोगे तो यहाँ -2 वोल्ट हो जाएगा ऐसे यहाँ। लेकिन अब यहाँ कूद नहीं सकते, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ कूदोगे तो 0। अब यहाँ देखिए +3 वोल्ट है तो यहाँ हो जाएगा +3 वोल्ट। ठीक है, +3 है टर्मिनल इसका बैटरी का, तो 0 + 3 तो यहाँ 3 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ का भी नहीं पता हमको पोटेंशियल, तो करंट कैसे निकालोगे। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, V0 मान लो इसको, V0 V0 V0। ठीक है, अब पहला जो मैंने मेथड बताया था आपको, ठीक है, कि अननोन पोटेंशियल को हाई मानो। ठीक है, और उसको ऐड करके 0 कर दो। ठीक है, तो ये अननोन पोटेंशियल आपका V0 है यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हाई मानेंगे तो हाई माइनस लो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करोगे, V0 माइनस -2 पहले से तो हो जाएगा प्लस बाई R। R की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, लिखा नहीं है, 3 ओम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे ऐसे V0 -0/3। यहाँ पे क्या करोगे, V0 -3 वोल्ट है तो -3/3। ठीक है, अब तीनों को ऐड करके आपको 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो V0 + 2/3 प्लस V0 -0 करोगे तो V0 ही रह जाएगा /3 प्लस V0 -3/3 इक्वल टू 0। अब अगर ये V0 हमको पता चल जाए, बस करंट आप निकाल लेना इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो V = IR, V = IR, V = IR, बस छुट्टी। तो देखो अब इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तीनों में सेम है, तो V0 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 ये 3V0। और अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, +2 और -3 तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे V0 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, ये आ गया 1/3। 3 सही से लिख लो, ये हो जाएगा 1/3। बस अब क्या है, बस अब ये करंट ही तो है V/R, क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस है। तो V0 की वैल्यू यहाँ पे रखो और बस आपका करंट निकल के आ जाएगा। तो V0 की वैल्यू 1/3, तो 1/3 में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, तो V की वैल्यू आ जाएगी 7/3 अपॉन 3 है तो 7/9 आ जाएगा यहाँ पे करंट। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा 7/9 एम्पियर। ऐसे यहाँ पे रखो तो V0 की वैल्यू सीधे आ गई 1/3, तो V0 की वैल्यू 1/3 रखो, अपॉन 3 है तो ये हो जाएगा 1/9 एम्पियर। ऐसे यहाँ रखोगे V0 की वैल्यू 1/3 -3 तो ये हो जाएगा -8/3, तो -8/3 अपॉन 3 तो हो जाएगा -8/9। तो जो भी आपने इसको हाई पोटेंशियल माना था, लेकिन यहाँ पे हाई पोटेंशियल नहीं होगा, इसका मतलब करंट इधर से फ्लो करेगी। बस साइन, मतलब जब साइन चेंज हो रहा है माइनस में आ रहा है तो जो आपने माना हुआ एजम्पशन आपका गलत है। ठीक है, आपके हिसाब से करंट इधर जानी चाहिए, लेकिन जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है उससे करंट इस तरफ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसको अगर चेक करना है आपको, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, देखिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल आया। ठीक है, क्योंकि -2 वोल्ट है, यहाँ पे +1/3 है, तो इस तरफ करंट जाएगी कितनी, 7/9। तो यहाँ से करंट निकल के आ रही है 7/9। यहाँ पे हाई पोटेंशियल 1/3 है और यहाँ पे 0 है तो ये हाई हो गया। यहाँ भी करंट इस तरफ आएगी 1/9, तो 7/9 और 1/9 कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो 8/9 करंट इधर तो जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि आपने इसको हाई माना है, लेकिन जब साइन आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपने जो माना है उसका उल्टा होगा, मतलब इधर करंट जाएगी, कितनी जाएगी, 8/9 एम्पियर। बस आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, वही तो लग रहा है सारी जगहों पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है ब्रांच मर्जिंग मेथड। तो ये मेथड हम तब लगाएंगे जब करंट इन सिंगल ब्रांच, ठीक है, जब भी किसी सिंगल ब्रांच में करंट पूछा गया तब ये मेथड हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस में आपसे पूछा गया है करंट कितनी होगी। ठीक है, अब 2 सेल यहाँ पे दिए गए। ठीक है, 1 वोल्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 2 ओम, और यहाँ पे भी 1 वोल्ट और ये 2 ओम। देखिए जब भी बैटरी पैरेलल में लगी हो, ठीक है, जब भी पैरेलल में बैटरी लगी हो, उनका पोटेंशियल सेम हो, तो ठीक है, तो अगर उनको सिंगल ब्रांच बनाओगे तब भी पोटेंशियल वही रहेगा। ठीक है, जब भी सेम बैटरी लगी हो पैरेलल में तो उनका पोटेंशियल सेम ही रहता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल पैरेलल ब्रांच में सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा पैरेलल ब्रांच में सेम होता है। तो यहाँ भी यहाँ भी ठीक है, 1V है, तो इसको जब आप ब्रांच को सिंगल ब्रांच बनाओगे तब भी 1V ही रहेगा पोटेंशियल, लेकिन रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 2 का 1 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट अगर आप बनाओगे
फिर से अगर हम इसका सर्किट बनाए तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 का। ये देखिए अब ये पैरेलल में थे तो 2 का 1 ओम हो जाएगा और ये 1 वोल्ट ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमको करंट पूछा है 5 ओम में, तो जो करंट यहाँ से आएगी वही तो इसमें जाएगी। तो देखिए I = V/R, V की वैल्यू 1 वोल्ट। ठीक है, ये 1 वोल्ट और R की वैल्यू 516 ओम, तो ये हो जाएगा 1/6 एम्पियर। तो कितनी करंट जाएगी इसमें 1/6 एम्पियर। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है कि व्हेन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन नेट ईएमएफ इक्वल टू ईएमएफ ऑफ एनी वन सेल। ठीक है, जब इक्वल सेल लगे होंगे तब नेट ईएमएफ जो भी आएगा, अगर पैरेलल में इक्वल सेल्स लगे हैं तो नेट ईएमएफ किसी एक सेल के बराबर हो जाएगा। बस इसको आपको याद रखना है बस। अब देखिए ब्रांच मर्जिंग तो अब यहाँ से शुरू होगा। तो ये तो हमने देखा जब इक्वल सेल लगे होते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अनइक्वल सेल लगे हुए हैं। अगर इसको आप देखिए तो यहाँ पे E1 है इसका पोटेंशियल, इसका E2 है, लेकिन यहाँ पे 1 वोल्ट सेम थे। जब अनइक्वल सेल लगे होंगे तब उनका नेट ईएमएफ क्या होगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है अगर 2 ही सेल लगे हुए हैं तो E नेट इक्वल टू E1R2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना है, E1R2 प्लस E2R1। ठीक है, पहले ही मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो यहाँ पे हो जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपान R1 प्लस R2। बस इससे आपका ई नेट निकल आएगा। इससे आप सिंगल ब्रांच यहाँ पे बना सकते हो। ई नेट यहाँ हो जाएगा ई नेट, और रेजिस्टेंस आपका जो पैरेलल में है तो पैरेलल के हिसाब से आप रेजिस्टेंस जोड़ लोगे। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका ई नेट। ठीक है, ये आपकी सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली ब्रांच जब हमने ब्रांच मर्ज किया तब। ठीक है, तो ई नेट कैसे निकालोगे, E1R2 प्लस E2R1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अपान R1 प्लस R2 करोगे तो ई नेट निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अगर 2 से ज़्यादा दिया गया तो आप क्या करोगे, तब ई नेट की वैल्यू हो जाएगी E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 ही ब्रांच है, 2 ब्रांच से ज़्यादा होती तो आप ई नेट की वैल्यू इस तरह निकालोगे, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 2 ही आपको मर्ज करने पड़ेंगे। जब भी तीसरी ब्रांच में करंट पूछा है तो 2 ही मर्ज करने पड़े, तो ये आप अच्छे से याद करो, E1R2 प्लस E2R1 अपान R1 प्लस R2। ई नेट निकालने के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला ये। लेकिन अब ये हो गया जब सेम टर्मिनल कनेक्टेड है, देखिए यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये ई नेट ये निकल के आएगा। लेकिन अब इसके आगे भी देख लो, अगर अपोजिट टर्मिनल अगर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, अपोजिट साइन वाले, देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, अब ये भी आपस में कनेक्ट है, तो इसका ई नेट निकालने के लिए बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी E1R2 माइनस E2R1 अपान R1 प्लस R2। अब देखिए, अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि अब इसके हिसाब से हम करंट माने कि इसके हिसाब से करंट माने। भाई इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ करंट फ्लो कराएगा, इसका इधर, तो अब देखिए कौन सा बैटरी डोमिनेट करेगा इसमें। तो देखिए अगर E1R2 का मल्टीप्लीकेशन जो आए E2R1 से ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला डोमिनेट करेगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो डोमिनेट करेगा। मतलब देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो इस तरह काम करेगा, अगर ये वाला ज़्यादा होता, ठीक है, तो फिर ये उल्टा बन जाता। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि अगर डोमिनेटिंग बैटरी हमको पता करनी है कि किसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, तो आप इससे निकालोगे, मल्टीप्लाई कराओ E1R2 को, अगर वो ज़्यादा है E2R1 से तो वो वाला डोमिनेट करेगा, या अगर ये ज़्यादा हो जाता है E2R1 ज़्यादा हो तो E2 वाली बैटरी, दूसरी बैटरी वो वाली डोमिनेट करती। ठीक है, तो इससे आप ये पता कर सकते हो। और अगर दोनों सेम हो जाए तो ई नेट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, ये पॉइंट ये पॉइंट बी, तो यहाँ पे ई नेट निकल के आएगा 0, मतलब कोई भी पोटेंशियल इनके बीच नहीं होगा। तो बस इतना आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ब्रांच मर्जिंग के 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। एक तो ये आया था क्वेश्चन आपके एम्स 2018 में, ठीक है, ये एम्स 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को देखना है, और ये क्वेश्चन एक ऐसे लिया है हमने रैंडम, तो इसको भी देखना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और जो भी ई नेट आप निकालते हो तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको अनइक्वल सेल दिख जाए, ठीक है, किसी का ईएमएफ E1 हो, किसी का E2 हो, ठीक है, और उनको अगर आप निकाल रहे हो, उनका मर्ज करके, अगर ब्रांच मर्ज करके ई नेट निकाल रहे हो, तो जो भी ई नेट निकल के आएगा वो दोनों के बीच में होगा। ठीक है, जो भी ई नेट आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ई नेट आएगा तो वो R1 और R2 के बीच में होगा, R1 और R2 के बीच में। माना R1 कम था, R2 ज़्यादा था, तो उन दोनों के बीच की वैल्यू निकल के आएगी ई नेट। तो जब भी आप ई नेट निकालो तो आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना एक बार कि अगर 2 ईएमएफ जो दिए गए हैं उनके बीच की वैल्यू ई नेट निकल के आ रही है तो समझ लो आपका जो आपने निकाला ई नेट वो सही है। तो अगर क्रॉस चेक करना है तो इससे आप चेक कर सकते हो। अब ये वाली ब्रांच है, ये सर्किट है आपकी, तो इसमें पूछा गया फाइंड करंट इन 7 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 7 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट पूछी गई है। तो पहले तो आप दिमाग लगा लो कैसे आप निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो आप पॉज करके रुक जाओ, पहले आप सोच लो कि कैसे आप निकाल सकते हो, अब उसके बाद हम बताएंगे आपको।
तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस, इसके इक्विवेलेंट एक दूसरी सर्किट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ये है यहाँ पे और ये पॉइंट, अब देखिए ये पॉइंट ये हो गया यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट बैटरी, 1 ओम रेजिस्टेंस, 7 ओम, 10 वोल्ट, ये सब कुछ लगा हुआ है। तो इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाते हैं हम लोग, ठीक। तो ये थोड़ा अटपटी लग रही है, तो इसका सिंपल सर्किट अगर हम लोग बनाए तो देखिए ये 1 ओम इसके साथ लगा है तो 1 ओम हो जाएगा। ये 4 वोल्ट की बैटरी है और फिर से 1 ओम है, ठीक है। बीच में क्या लगा है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 7 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें आपको करंट बताना है। फिर से यहाँ पे क्या है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक 3 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस भी इनके साथ लगा है। ये मैं गलती से छूट गया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये आप सबको लिख देते हैं, 5 वोल्ट, ये हो जाएगा 3 वोल्ट, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 7 ओम जिसमें आपको निकालना है करंट, ये हो जाएगी 4 वोल्ट, ये 1 ओम और ये भी 1 ओम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम किसी तरह ई नेट निकाल लें, ठीक है। ई नेट निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा तुरंत यहाँ पे करंट। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रांच को मर्ज कर देंगे, इसको और इसको, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक ब्रांच बन जाएगी, ठीक है, सिंगल ब्रांच। तो ये इसके साथ वो ब्रांच सीरीज में आ जाएगी सीधे, ठीक है, बस आपका करंट निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये हो जाएगा E1, तो E1 यहाँ पे क्या है, 4 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। E1 R2 कितना है, 2 ओम है, तो 2 ओम। अब देखिए अगर सेम टर्मिनल कनेक्टेड है तो प्लस और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, क्योंकि आप देखिए, आप पहले ही आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव आपके अपोजिट टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप साइन माइनस लगाओगे, तो E1 R2 माइनस E2 R1। अब E2 कितना हो जाएगा, देखिए 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ पे नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला डोमिनेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो 2 इंटू R1 कितना है, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम अपान R1 प्लस R2, R1 हो जाएगा ऊपर 2 ओम है और नीचे भी 2 ओम है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये कितना निकल के आएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 4, तो हो जाएगा 4/4, हो जाएगा 1 वोल्ट। अब देखिए, अब इसमें कितना, इस ब्रांच में कितना आ गया पोटेंशियल, 1 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी ब्रांच आप बना लो, ये हो गई 7 वोल्ट और जो आपका ई नेट निकल के आया वो हो जाएगा 1 वोल्ट। और रेजिस्टेंस भी आप निकाल लो, रेजिस्टेंस ये 2 ओम ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम पैरेलल में है तो हो जाएगा 1 ओम, तो हो जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस। अब ये हो जाएगी सीधे, अब इसमें आप करंट नहीं बता सकते, बड़े आराम से बता सकते हो। इसका ई नेट निकल के आया 1 वोल्ट, या इसका पहले से दिया था 10 वोल्ट, तो 10 और 1 11 वोल्ट हो जाएगा, तो I इक्वल टू V/R, तो 11/8। यहाँ थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हुई, यहाँ पे ये 10 है और ये 1 है, लेकिन सेम टर्मिनल है, तो ये इधर करंट फ्लो कराएगा लेकिन ये उल्टा करंट फ्लो कराएगा। तो इसमें 10 में 1 जोड़ोगे नहीं, 10 में 1 माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपकी करंट की वैल्यू निकल के आएगी 10 माइनस 1, तो हो जाएगा 9/8 एम्पियर, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। देखिए करंट ये इधर फ्लो कराएगा, ये इधर फ्लो कराएगा, लेकिन अब ये डोमिनेटिंग है, 10 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, तो ये इसकी चलेगी भाई, जो जबरदस्त होगा उसी की चलती है, तो 10 वोल्ट की चलेगी, तो ये अपने हिसाब से करंट फ्लो कराएगा। लेकिन करंट फ्लो तो ये भी कराएगा, लेकिन वो उतना माइनस हो जाएगा, तो ठीक है। तो 10 माइनस 1, तो ये 9/8 एम्पियर। अब 8 कहाँ से आया, 7 प्लस 1, ये 8 ओम आ गया, ठीक है। तो ये 9/8 एम्पियर। अब लास्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो आपके एम्स 2018 में पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया फाइंड करंट इन 8R, ठीक है। 8R का रेजिस्टेंस दिया गया है, तो इसमें करंट पूछा गया है। तो इसमें भी आप ब्रांच मर्जिंग से ही लगा सकते हैं, बाकी इसमें कोई जुगाड़ चलेगा नहीं आपका। आप ट्राई करके एक बार देख लो, उसके बाद हम लगाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो 8R रेजिस्टेंस में हमको करंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रांच को मर्ज कर देंगे, ठीक है। इसको मर्ज कर देंगे जो हम लोग, तो एक सिंगल ब्रांच निकल के आ जाएगी और हमको तुरंत करंट पता चल जाएगा। तो हमको यहाँ से ई नेट निकालना है, ठीक है, उसको ब्रांच को मर्ज करके ई नेट निकालना है। तो क्या करेंगे, E1 R2, तो E1 को हम E मान ले रहे हैं, E1 को E है, मान क्या ले रहे हैं, हाई है, तो E1 ये है, तो E हो गया, और R2 कितना है, 3R, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू 3R, और प्लस E2 R1। अब E2 की वैल्यू यहाँ पे कोई बैटरी है नहीं, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 0, और R कितना है 6R, ठीक है, अपान R1 प्लस R2, R1 कितना है 6R और R2 कितना है 3R, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3ER अपान 9R, 6 और 3 ये हो जाएगा 9R, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3E/9 ये निकल के आएगा, ई नेट निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब दूसरी ब्रांच यहाँ पे बना लो आप, ठीक है, एक दूसरी सर्किट बना लो इसके इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा,
देखिए 6 और 3 का मैंने पहले ही बताया, तुरंत 2 हो जाता है। ठीक है, तो 2R हो जाएगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 2R। और ई नेट कितना निकल के आया, ये आ गया 3E/9। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट ये ई नेट। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे 8R था तो आप इसको 8R लिखो सीधे। और यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की है, 4E, तो ये हो जाएगा 4E। अब आपको करंट निकालना है 8 में, तो भाई जो करंट फ्लो करेगी यहाँ से वही तो 8 में भी फ्लो करेगी, ऐसे जाएगी ऐसे आएगी। तो आई निकालोगे तो V/R करोगे तो V कितना है यहाँ पे, अब देखिए V यहाँ पे कितना है 3E/9 और 4E। ठीक है, 3E/9 और 4E। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे क्या था, देखिए ये वाला नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आओगे तो इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, मतलब अपोजिट जुड़े हैं तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। जिधर ये करंट फ्लो कराएगी उसी तरफ ये भी करंट फ्लो, अब यहाँ से करंट सॉरी ये इस तरफ करंट जाएगी और ये पॉजिटिव टर्मिनल तो इस तरफ, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का ई ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ई आएगा आपका 4E + 3E/9 अपान आर की वैल्यू रखेंगे तो 8R और 2R, तो ये हो जाएगा 10R। तो ये आएगा आपका 10R। इसको आप करोगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर दो, तो 3 से 9 को काटोगे तो हो जाएगा 3, तो 3 और 4, तो ये होता है 4 3 12 1 13, तो ये हो जाएगा 13E/10R। तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, या अगर आप 9 ये भी रहने देते, अगर सिंप्लीफाई नहीं करते तो ऑप्शन मैच नहीं करता आपका, जो कि एम्स में आया था क्वेश्चन तो उसमें ऑप्शन नहीं था। अगर वैसे आप करते तो 9 चौक 36 3 39, तो ये हो जाएगा 39E/, अब देखिए 9 नीचे बच जाएगा और नीचे यहाँ पे 10 है तो 9 और 10 हो जाएगा 90R। तो ये भी आ सकता था आपका 39E/90R, लेकिन ऑप्शन आपका ये दिया गया था इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 3 3 का 9, ये E/3 हो गया और 3 और ये 4, तो हो जाएगा 12 और 12 और 1E, तो हो जाएगा 13E, तो 13E/30 है, 3 नीचे तो बचेगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये कितना है 13E/30R। ये आपके एम्स 2018 में पूछा गया था। तो चलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और बाकी जो इसमें बचा है आपका एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, तो वो भी हम करा देंगे एक वीडियो में। तो उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग कराएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।